अगर मौसी की बात सच निकली तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो कह रही है वो सब सच है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें शरद? क्योंकि उस वक्त मैं मौसी के पास में ही खड़ा था जब उन्होंने मोही को संतरा खाने को दिया और मोही ने संतरा खाने से साफ इनकार कर दिया और जुकाम का बहाना करके वहां से चली गई। मुझे तो लगता है आप मौसी के बहकावे में आ रहे हो। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रहा हूं, समझी? मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम ये सब सुना किसको रही हो? हाँ, एक मिनट, मैं सुना नहीं रही हूँ आपको, बोल रही हूँ। मौसी की बातों में आकर मौसी जैसा ही सोच रहे हो आप अभी। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है और उस मोही पर तुमको पूरा भरोसा है और वो सच बोल रही है। मैं सिर्फ एक बस करो। क्या बच्चों जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? शरद एक बात बता, अगर मोही शादीशुदा है भी तो वो ये बात हम लोगों से क्यों छुपाएगी? थोड़ी ना चोरी डकैती की है उसने। क्या कारण हो सकता है ये बात छुपाने का? मौसी जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? मौसी जी, क्या बात है? आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? उन लोगों ने वही कहा बेटा जो उन्हें ठीक लगता है। किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मैंने ही गलती की। अरे मुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि वो मोही शादीशुदा है। बेकार में सबके बीच में बुरी बनी ना मैं। वो लोग उस मोही की बुराई नहीं सुन सकते। उसके खिलाफ एक शब्द भी उन्हें बोलो मानते ही नहीं। हाँ शरद बेटा, अब मैंने भी सोचा है, मैं भी उसकी पूजा करूंगी। हाँ, उस बेड़ी की पूजा करके उसे कभी भी उस पर शक नहीं करूंगी। हाँ बाबा, अब मैंने भी ये सोचा है। ए बाड़ा, तू भी सोचता होगा ना कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। यूं ही अपनी बेइज्जती कराती रहती हूँ ना मैं। छी। मौसी जी, अरे बेटा, ये क्या है? ये है आपके मनपसंद गर्मा गर्म मसालेदार चने। ऑफिस से आ रहा था, आते वक्त रास्ते में दिख गए तो सोचा आपके लिए ले चलो। अरे बेटा, इतने दिनों बाद मुझे ये चने खाने को मिलेंगे। तू ही तो है जो मेरा कितना ध्यान रखता है और मुझे समझता है। हाँ मौसी, सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि आपकी हर बात पर मुझे पूरा भरोसा होता है। मौसी जी, मोही मुझे पहले ही दिन से पसंद नहीं है और पहले दिन से मैं लोगों से कह रहा हूं कि यूं आंख बंद करके ऐसे अनजान लड़की पर भरोसा कर लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना किसी इंक्वायरी के उसे घर पर रख लिया। देखो, अगर मेरा बस चलता तो तू रहने दे शरद बेटा, तू चिंता मत करना। अब तू अकेला थोड़ी इस काम में, मैं हूं ना तेरे साथ। हम दोनों मिलकर इस मोही की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। हाँ मौसी जी, मैं हर तरह से आपके साथ हूं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या और कैसे? और तू चिंता मत कर। ये चने खाने से ना मेरे दिमाग के घोड़े
दौड़ने लगे। अब तू देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर, देखता जा बेटा, तेरी ये शांता मौसी क्या करते हैं। गन्नू भैया, अनुषा दीदी तो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, और हम सहरी बाबू से वादा कर चुके हैं कि हम ओके ब्याह के बाद जे घर छोड़ के चले जाए हमेशा के लाने। एको मतलब है हम जे घर में सिर्फ सहरी बाबू के ब्याह तक है, तो हम हमारी पढ़ाई कैसे पूरी करें? सच्ची सच्ची बताना गन्नू भैया, ये समस्या का कोनो तो हल हुई है ना? आपको तो पता हुई है ना? नहीं, हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ अपने और अपने सपने के बारे में सोच रहे हैं, और हमारी वजह से सहरी बापू को कितनी तकलीफ हो रही है ये तो हमने सोचा ही नहीं। सहरी बापू का गुस्सा सही है उनकी जगह पर। आखिर सहरी बाबू ने हमारी जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। सच्ची सहरी बाबू बहुत ही अच्छे इंसान है। जब से मिले तब से अच्छे ही तो है। बधाई हो मोही। मैंने सुना है अनुषा को ब्लैकमेल करके तुमने अपने डॉक्टर बनने की बात मनवा ली है। ऐसा नहीं है सहरी बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ हेलो, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। ऐसा प्लान बनाया तुमने कि अब 4-5 साल तक तो इस घर से तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। डॉक्टर बनोगी तुम और अनुषा तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हारा सपना तो पूरा हो जाएगा, पर मेरे फ्यूचर का क्या? तुमने वादा किया था कि तुम मेरी और अनुषा की शादी के बाद इस घर को छोड़ के चली जाओगी, हमेशा के लिए। पर मुझे लगता है कि तुम एक तीर से 2 निशाने लगा रही हो। पहले जानबूझकर तुमने मौसी के मन में डाउट क्रिएट किया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और अब मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम तो यही चाहोगी ना कि सबको हमारी सच्चाई पता चल जाए, है ना? और बाद में तुम कहती फिरोगी कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी छुपाने की, पर पता नहीं सबको कैसे पता चल गया। नाटक करने में तो एक्सपर्ट हो तुम। सहरी बाबू, हम एक सुहागन है और ये सच्चाई कोई भी नहीं बदल सकता। हमने बस एक पत्नी का धर्म निभाव है। अपने पति के लाने सुख, शांति और खुशहाली की मनोकामना की है। ऐसे हमने घर की बाकी औरतों की तरफ हमारे पति की आरती की। बस कजई हमारा कसूर है कि हम अपने सुहाग के लाने उनकी खुशी की मनोकामना करते हैं, और हम
मैं अपना वचन अच्छे तरीके से याद है। हम वो वचन कभी नहीं तोड़े। बाकी आज जो कुछ हुआ, वकीला ने माफी मांगा था। आगे से ऐसा नहीं हुई। महादेव की कसम, हम विश्वास करो। विश्वास तो मैं तब करूंगा जब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारी शादी तक रुकना क्यों चाहती हो यहाँ। हाँ, इसलिए कि तुम बाकी का जो प्लान है तुम्हारा वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ, है ना? सरी बाबू, कैसे आपको समझाए? आप गलत समझ। तो चली क्यों नहीं जाती तुम इस घर से? इस घर से ना जाने की कसम तो नहीं खा रखी तुमने? मेरी फ्यूचर की कीमत पर तुम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। एक मिनट, कहीं तुम ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही? मेरी और अनुषा की शादी तोड़ने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? पहले तुम मेरे साथ यहां आ गई, उसके बाद मेरे घर वालों से रिश्ता बनाया, और अब अनुषा के साथ भी रिश्ता बना लिया। और आज सबको देखकर तुमने व्रत रखा, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और भगवान से क्या मांगा? मेरी बर्बादी, मेरी तबाही। नहीं। सरी बाबू, ऐसा नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।